दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान CET 2024। तो दोस्तों जो CET के फॉर्म आने वाले हैं तो वो अब उसमें बदलाव कर दिया गया। पिछली बार क्या था कि 15 गुना का नियम था, इससे काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा। तैयारी नहीं की, पहले हल्के में लिया, बाद में 15 गुना का नियम। तो जो बच्चे परीक्षा में बैठे उसमें भी काफ़ी कश्मकश हुई, कट ऑफ अंक काफ़ी ज़्यादा चले गए, तो उनको पर्याप्त मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से बदलाव की मांग उठने लगी थी, ये बदलाव किया जाना चाहिए। अब दोस्तों CET के नियमों में बदलाव लगभग कर दिया गया है। 40% का नया नियम लागू किया गया, यानी कि जो भी पेपर्स होंगे CET के उसमें 40% आपके हैं तो आप जो भर्तियाँ निकलती हैं ग्रेजुएशन बेस पे या फिर 12th बेसिस पे, उसमें आप लोग शामिल हो सकेंगे। यानी कि आपको CET में क्या करना है, 40% लाने। 100 अंकों का मान लीजिए पेपर है जैसे, ठीक है, उसमें से 40 अंक लाने। 40 ले आए तो आप लोग राजस्थान पुलिस की भर्ती देख लोगे, पटवारी की देख लोगे, जेलदार की देख लोगे। ये सारी जो भर्तियां हैं ना जो CET में शामिल हैं, पर्यवेक्षक वाली, ये तमाम भर्तियां आप लोग देख सकोगे, उनके फॉर्म भर सकोगे, उसमें शामिल हो सकोगे। ये CET का नया नियम है। पहले क्या हो रहा था, 15 गुना। इस 15 गुना में क्या नुकसान था, एक और नुकसान था 15 गुना में कि एक ही अभ्यर्थी ना 5, 6, 7, 8 भर्तियों के लिए योग्य हो रहा था। यानी कि वो LDC में भी शामिल हो रहा था, पर्यवेक्षक में भी शामिल हो रहा था, पुलिस में भी उसने दे लिया। तो एक ही एक अभ्यर्थी को काफ़ी सारे चांसेस मिल रहे थे। अब 40% से क्या होगा दोस्तों, 40% से ये होगा कि जो बेरोजगारों की जो संख्या है वो इसमें बढ़ जाएगी, पार्टिसिपेट ज़्यादा करने लग जाएंगे। लेकिन 40% का नियम ये करने, मान लीजिए जैसे 10 लाख बेरोजगार फॉर्म भरेंगे CET 12th बेसिस का। अब 10 लाख में से मान लो 1 लाख ने परीक्षा नहीं दी, CET की परीक्षा नहीं दी, ठीक है, तो वो ये जो संख्या वो फिर मान लो 20% लोग ऐसे थे जिनके 40% भी नहीं आए, तो इस तरीके से वो संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बताते हैं आप लोगों को क्या कुछ अपडेट है। देखिए उपेंद्र यादव इससे पहले बेरोजगार संघ के नेता थे, अब फिलहाल BJP के नेता, इन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी कि CET पात्रता परीक्षा में 40% ये जो नियम है ये किया गया। ये 40% किसके लिए होगा, OBC के लिए, EWS के लिए, MBC के लिए और जनरल के लिए। ठीक है, 4 वर्गों के लिए 40%। इसके अलावा हम दोस्तों SC ST की बात करें तो 35%, SC ST की बात करें तो 35% का नियम यहाँ पे लागू किया गया है। अब इनका कहना है कि ये कैबिनेट में जल्दी इसका अप्रूवल मिल जाएगा। कैबिनेट का मतलब है मुख्यमंत्री के द्वारा जो कैबिनेट होता है वहाँ पर इसका अनुमोदन, उसके बाद DOP कार्मिक विभाग क्या अधिसूचना जारी कर देगा। कार्मिक विभाग जैसे अधिसूचना जारी करेगा उसके बाद राष्ट्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो कुल मिलाकर के अगले 10 से 12 दिनों के अंदर आप लोगों को विज्ञप्ति जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज दैनिक भास्कर ने भी छापा था। अब दोस्तों ये जो CET 12वीं लेवल की है उसमें कौन कौन सी भर्तियाँ आती हैं। देखिए वनपाल आता है, छात्रावास अधीक्षक आते हैं, कनिष्ठ सहायक यानी कि LDC आता है, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस, ये तमाम जो भर्तियाँ ये आती हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा CET ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो प्लाटून कमांडर जो पहले RPSC कराता था, जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक बाल विकास विभाग, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, ये जो भर्तियां साथियों 7 और 8 15 भर्तियां, इन 15 भर्तियों में आप लोग 40% ला कर के अंक शामिल हो सकेंगे। जो 40% CET में ले आएगा वो समझ लो इन 15 भर्तियां जो निकलेंगी CET के बाद उसमें शामिल हो सकेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें कि दोस्तों जो पटवारी है ये CET 2024 के स्कोर के बाद में होगी। ठीक है ना, अभी कुछ दिन के अंदर जो 1 से 2 दिन या 5 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कार्मिक विभाग जारी कर देगा। उसके बाद आप लोगों की CET की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, तय समय पर होगी जो परीक्षा है वो, और अगले हफ्ते इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अकॉर्डिंग। OTR को आप लोगों को अपडेट कर लेना चाहिए, फॉर्म भरते समय अपडेट करना होगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को हस्तलिखित नमूना और लाइव फोटो के साथ, OTR में अब लाइव फोटो लगेगी आप लोगों की। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट है साथियों, तैयारी आप लोग कर लीजिए। और स्नातक की जो स्तर की CET है 25 से 28 सितंबर और सीनियर सेकेंडरी की 23 से 26 अक्टूबर, ये 2 डेट्स में होगी, तय समय पर होगी साथियों। तैयारी कर लेना, 40% आप लोगों को स्कोर लाना है। ठीक है दोस्तों, कितना लाना है, 40% स्कोर। ठीक है, 40 लाना है जनरल, OBC, यहाँ पर EWS, MBC, और 35% जो है दोस्तों वो यहाँ पर लाना है SC ST को। यानी कि 100 में से, एक समझने के लिए 100 में से 35 अंक लाने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को हो जाएगा। इसके अलावा जो विडो डाइवोर्स हैं या फिर
दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ना, इनके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन का रीड करना है। जहाँ तक है वही 40-35 का नियम रहेगा, इनमें भी कोई बड़ी बात होगी नहीं। तो ये बदलाव है। आप लोग जो है अब अपनी जो तैयारी है उसको भाई कर लो, हल्के में बिल्कुल भी ना लें। सीटी 40% 35% करने से आप लोग 15 भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राजस्थान पुलिस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सीईटी से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिलता रहे, हर एक जानकारी मिलती रहे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये खबर आप लोगों को बहुत पहले ही डाल दी गई थी, समझा दी गई थी किस तरीके से क्या होने वाला। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।